सो आज आपका स्टेटस क्या होना चाहिए? आई एम डूइंग अ ग्रेट वर्क एंड नोबडी कैन डिस्ट्रैक्ट मी. कैन यू प्लीज पुट दैट? नोबडी कैन डिस्ट्रैक्ट मी. जब कदम बढ़ा ही लिया है, अब पीछे नहीं हटेंगे. हालेलुया. जब आगे बढ़ गए तो पीछे हटेंगे नहीं. सर नौकरी ऐसी पकड़ लो, बिना प्रमोट होए वापस मत आना. बिजनेस ऐसा उठा लो कि बिना बढ़ाए वापस मत आना. हालेलुया. इस तरीके से आईसीएम चर्च ऑनलाइन ऑफलाइन ऐसे बढ़ जाओ. 4 तेरे शत्रु खड़े, चारों को उसी मेज में खुदा बिठाएगा जिस मेज में तुझे खुदा बढ़ाने जा रहा है. हालेलुया. You cannot be distracted. You're doing a great work. मुझे इतना पसंद आया जब मैं इस सर्मन को बना रहा था. इस वर्ड ने मेरे को इतना एनकरेज किया. नेहमिया कहता है कि मैं एक बड़ा काम, को कह रहा मैं नीचे उतर के नहीं आऊंगा, तुम बोलते रहो. तुम नीचे से कुछ भी बोलते रहो. डू व्हाट यू वांट टू से. तुम वहां से सेल्फी लेते रहो, तुम वहां से वीडियो बनाते रहो. उस जमाने में ऐसा कुछ नहीं था. जो भी है, मैं इस कॉन्टेक्स्ट में उसको लेकर आऊं. डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट आई एम नॉट गोना कम बैक जब तक इसका पेंट ना हो जाए, जब तक इसके पूरे काम खत्म ना हो जाए. मैं ऊपर ही खड़ा रहूंगा, खत्म कर कर ही नीचे आऊंगा. अगर ये जिद आईसीएम आपके अंदर आ जाए, है ये जिद आपके परिवारों के अंदर आ जाए, मैं आपको बता रहा हूं फिर आप नॉर्मल नहीं रहोगे. अरे मैं तो ऑलरेडी विचार कर सकता हूं कि किन किन जगहों में आप बड़े बड़े कंपनीज में, बड़े बड़े जगहों पे प्रभु जो आपको उठाएगा वो हमारे सोच विचार से बढ़कर होने जा रहा है. It's going to be glorious. It's going to be glorious. आज भी मुझे मेरे किसी खास ने मुझे बोला, पास्टर थोड़ी देर सोना भी चाहिए करके, है ना, कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए. नहीं होगा, काम इतना बड़ा है. राइट? नथिंग कैन डिस्ट्रैक्ट अस. ये सीजन नहीं है डिस्ट्रैक्शन का. हालेलुया. नेहमिया की तरह आप बड़े काम कर रहे हो. अपने काम को, मेरे पीछे बोलो, मेरा काम छोटा नहीं है. अब बोलो मेरा बिजनेस. ये जो जितने लोग बोलते हैं ना, मैं एक छोटी सी नौकरी करता हूं, कभी कभी तो मन करता है, इतने बड़े परमेश्वर ने तुझे काम दिया है और तुझे लग रहा है वो छोटा है. डू नॉट मेक गॉड्स ब्लेसिंग छोटा. प्रभु का ब्लेसिंग कभी छोटा नहीं होता. प्रभु ने आपको एक काम दिया है, वो बड़ा ही समझना. जब बड़ा समझोगे तो बड़ा मिलेगा. नेवर. मैं एक छोटा नौकरी करता हूं, मेरे पास एक छोटी गाड़ी है, मेरे पास एक छोटा घर है. वाई? ऐसा क्या हो जाएगा बोलने में? अरे हम तो छोटे लोग हैं. मतलब ऐसा क्या हो जाएगा अगर आप ऐसे हम बोल भी दे, आई एम सो छोटा. क्यों? ऐसे खड़े होके भी बात कर सकते हो. आप छोटे नहीं हो सर. माय गॉड, आप जबरदस्त लोग हो. मैं कभी कभी अंकुर ब्रदर को कई कई जगह पे ले जाता हूं और मैं उनको ऐसे फुला देता हूं. मैं उनको कहता हूं कि अंकुर, तू इंडिया का बेस्ट प्रभु का सेवक, गीत गाने वाला. मैं सिजू को बोलता हूं तो मैं सिजू को ऐसे बात करता हूं, यू गोइंग टू बी द बेस्ट कीबोर्डिस्ट. प्रेजेंस से भरा हूं. मैं लॉरेंस को बोलता हूं, मैं लॉरेंस को ऐसे ही बोलता हूं ना. तो कभी कभी ऐसे लगता है ना कि हम बिल्कुल छोटे. मैं हमेशा बोलता हूं कि हमारा लाइफ का जो क्वालिटी है संडेज का, इट इज वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी जो हम एक्सपीरियंस देते हैं. क्यों हम बोले छोटा है? कोई भी चीज छोटा नहीं है. अपने ही मुंह से अपने ही भलाई को छोटा मत बोलो. आपको जो ऐसे बड़ा है. यस, हालेलुया. आपका ये सीजन ऑफ मिरेकल है. आपकी नौकरी एक मिरेकल है, आपकी बेटी एक मिरेकल है, आपका परिवार एक मिरेकल है, आपका घर एक मिरेकल है. हालेलुया, आमीन. जो भी प्रभु ने दिया वो बड़ा और बेहतर है. आपका काम बड़ा है. इट इज बिग 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 बिग. हालेलुया, हालेलुया. एंड आई विल फिनिश विद दिस. और उसके बाद मैं बताऊंगा इसमें से निकलना कैसे. पतरस इसके लिए नहीं डूबा क्योंकि उसका विश्वास कम हुआ, इसके लिए क्योंकि उसका अटेंशन भटक गया, है ना. जीसस से उसका नजर तूफान पे आ गया. जीसस से आपका नजर तूफान पे आ जाएगा, लाइफ में सब कुछ चेंज हो जाएगा. लाइफ में सब कुछ
चेंज हो जाएगा। मैं क्यों इतना एडवोकेट करता हूं इस बात को कि आपको पर्सनल प्रेयर, पर्सनल वर्शिप, पर्सनल बाइबल रीडिंग होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये नहीं करते आप भटक जाएंगे। इट इज सो पावरफुल टू रीड द वर्ड। लोग मुझसे आके पूछते परमेश्वर की आवाज को कैसे सुने, और मैं उन्हें बोलता हूं मजाक कर रहे हो आप, ये पूरी परमेश्वर की आवाज ही है। और आप कहते हो आपको और सुनना है, ये तो रहा, यही पढ़ लोगे, इससे बड़ा आवाज और क्या है। दिस स्पीक्स पीपल ऑफ गॉड। ये एक्चुअली में बात करता है ना। जैसे आपसे भी नेहमिया का एक लाइन बात किया ना कि मैं एक बड़ा काम कर रहा हूं, हालेलुया, ये हर दिन बात करता है, ये जीवित वचन है, हालेलुया, आमीन। सूखे हड्डियों के ऊपर जब बोला गया तो मांस से लेकर हड्डियां जो इतर तितर भितर पड़ी हुई थी, सबकी सब एक साथ जुड़ गई। अगर आप ये वर्ड पढ़ने वाले बन जाओगे ना, फिनिशिंग इट, अगर आप ये वर्ड पढ़ने वाले बन जाओगे, आपकी सारी डेस्टिनी इधर, आपके भलाई उधर, आपका शायद घर शादरा में होगा, आपकी नौकरी शायद वहां पे होगी छतरपुर में, आपकी सबसे बड़ी भलाई आईसीएम में होगी, है ना। बहुत सारी चीजें इधर उधर होगी। अब ये तितर बितर क्यों है आपको पता है? क्योंकि अभी तक इसके ऊपर क्या नहीं किया गया है, बोला नहीं गया। इसी के लिए आप सूखापन, स्पिरिचुअल डलनेस, ड्राइनेस आप देख रहे। बट व्हेन यू लिफ्ट अप दैट वर्ड, हे एज़ेकिएल, क्या ये सूखी हड्डियां जिंदा हो सकती है? प्रभु मैं क्या जानूं, पर मैं इतना जरूर जानता हूं, प्रभु कहता है तो बोल उन सूखी हड्डियों को देखकर, बोल अपनी सूखी अवस्थाओं को देखकर, बोल अपने सूखी चीजों को देखकर, और उन्हें बोल प्रभु यीशु के नाम में जिंदा होने के लिए। मैंने कई बार बोला, लेकिन मैं एक बार और आपके उत्साह के लिए बोलना चाहता हूं। मेरा उस पूरे उसका सबसे ब्यूटीफुल पार्ट मुझे क्या लगा पता है? ये एक वॉर जोन था, युद्ध का मैदान था ये। तो किसी का सर यहां था, किसी के पेट के पार्ट इधर थे, किसी के पैर की हड्डियां दूसरी जगह थी। एंड व्हेन एज़ेकिएल सेड जिंदा हो जा, दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट, जिंदा हो जा। आपको पता है क्या हुआ? टांग अपने आप खोज रहा है, सर अपने आप खोज रहा है। ऐसा नहीं हुआ किसी का सर किसी के साथ लग गया, हालेलुया, आमीन। ऐसा नहीं हुआ किसी का पैर किसी और के कमर के साथ जुड़ गया। आमीन। प्रभु का ताकत है, जो जिसका पैर था, जो जिसका हाथ था, जो जिसकी उंगलियां थी, जो जिसका कान था, जो जिसका सर था, सब उसी के साथ क्या करने लगा? जुड़ने लगा। इट इज दैट इजी पीपल ऑफ गॉड। जब आप घोषणा करेंगे, आपके जीवनों में जो तितर बितर पड़ा है सब एक साथ जुड़ना शुरू हो जाएगा। जो आपको 10 इयर्स नहीं मिला, 20 इयर्स नहीं मिला, आमीन। इस नथानियल जी ने मुझे कहा था पिछले 100 दिन के प्रार्थना के बाद प्रभु ने उनको एक बच्चा दिया। आज वो हमारे साथ प्रेयर में इधर थे सुबह, तो उन्होंने कहा 100 दिन का प्रार्थना पास्टर, उसके बाद प्रभु ने क्या किया? संध्या को प्रेग्नेंट किया, हालेलुया। और प्रभु ने उनको, हालेलुया, एक संतान से उसे ब्लेस किया, हालेलुया, है ना। तो वो मुझे कह रहे थे अभी इस 50 दिन में भी मुझे बिलीफ है, मुझे 50 दिन में भी बिलीफ है कि प्रभु इससे भी बड़ा क्या करने जा रहा है, इससे भी बड़ा चमत्कार हमारे लिए करने जा रहा है, हालेलुया। मैं चाहता हूं आप ऐसे ही आए, आप ऐसे आए, ये सोच कर ही आए कि इस 50 दिन में खुदा कुछ करने जा रहा है, ये सोच कर ही आप आए। कोई और ध्यान मत रखे, कोई दुनिया में आपको डिस्ट्रैक्ट करे, बोला ऐसे नहीं जाना करके, बोलो नहीं जाएंगे, जाएंगे, क्योंकि मेरे परमेश्वर के पास किसी चीज की घटी नहीं है। अगर मैं 50 दिन खुदा की उपस्थिति में हूं तो मुझे पता है खुदा मुझे खाली नहीं छोड़ेगा। He's not gonna leave you empty। कितनी भी जगहें आप देख लो जो यीशु के पास गया, उस प्रभु ने कभी किसी को खाली नहीं छोड़ा। एक बच्चा 5 रोटी 2 मछली लेकर आया, जब वो वापस गया तो आई एम वेरी श्योर उन 12 टोकरियों में से कई टोकरियां उसके हाथों में होगी। मम्मा ये देखो, दिया 5 था, हाथ में अभी कितना लेके आया हूं, हालेलुया, कितना लेकर आया हूं, हालेलुया। 3 दिन का मीटिंग बेकार नहीं गया उस बच्चे का, आमीन। वापस वो कुछ लेकर आया, फ्रेश मन्ना फ्रॉम हेवन वो लेकर आया। मुझे सबसे ज्यादा वो बच्चा पसंद क्यों आया पता है? क्योंकि उस बच्चे का नाम नहीं बताया गया। तो जितनी बार ये कहानियां जब यरूशलेम में प्रचार होती होगी, वो बच्चा बोलता होगा, हेलो, दिस इज द गाय ब्रदर, वो 5 रोटी मेरी थी, वो 2 मछली मेरी थी, हालेलुया, आमीन। खुदा आपको वैसे ही खड़ा करे,
दुनिया आपकी गवाहियों को बांटे और आप बोल सके, हेलो मैं ही हूं वो जिसकी गवाही तू बांट रहा है, मैं ही वो जिसके बारे में तूने बोला कि वो नीचा चला जाएगा लेकिन खुदा ने उठा लिया, मैं ही वो व्यक्ति हूं, आई एम दैट पर्सन, मैं ही वो व्यक्ति हूं। हालेलुया। आपकी नजर किस पे होनी है? जीसस। किंगडम सिर्फ आज आपसे क्या चाहता है? फिर से मेरे पीछे बोलिए, अटेंशन। 50 डेज आपने कदम रख लिया, अब इन 50 डेज के बीच में 47 डेज बचे, आज के बाद 46 बचे। देखना इसके बीच में ना कोई दिन शैतान आके बोलेगा रेस्ट ले ले, फिर कोई दिन बोलेगा बीमार हो जा। आप बीमार हो, तकिया सब लेकर आओ, यहां बहुत जगह है, सब उठा के ले आओ। डू नॉट, वो बोलते हैं ना, डू नॉट सिट एट होम। कुछ भी चीज, गेस्ट वेस्ट भी आएंगे, इन्हीं दिनों में सबसे ज्यादा गेस्टों का मन करेगा आने का। वो लिख देना, पब्लिक सर्विस के लिए बंद है। I am not going to be distracted this year. Attention. आपको प्रभु को attention मिल गया, आपको प्रभु का attention मिल गया। It is going to be glorious. It is going to be glorious. अब question है कि हम इसमें से बाहर कैसे निकल के आ सकते हैं। सिंपल पॉइंट्स है, मैंने कोई ऐसा नया पॉइंट नहीं बनाया है जिससे आप कहेंगे कि वाह ये क्या पॉइंट था। नथिंग, बहुत सिंपल। पहला, क्रिएट सेक्रेड स्पेसेस। क्रिएट सेक्रेड स्पेसेस, इसका मतलब क्या है? परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए विशेष स्थान और समय बनाएं। आपने नोटिस किया होगा, यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई में सेवा कम और अकेला ज्यादा समय बिताया। अकेला ज्यादा समय बिताया। वो अपने शिष्यों के साथ कम रहते थे और अकेले पिता के साथ ज्यादा समय बिताते थे। He would go alone and sit in the presence of God. अगर आपके पास रिपीटेडली आपको क्या करना है, मैं एक वर्ड देता हूं आपको, सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड का मतलब पता है क्या है? टू बी अलोन, टू बी अलोन, टू बी अलोन, टू बी अलोन इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। अब किसी के लिए वो रात के 3 बजे होंगे, किसी के लिए वो सुबह होगा, कुछ बहनों के लिए वो दोपहर के 3 होंगे, कोई प्रॉब्लम। जो भी समय आपको सूट करता हो, सॉलिट्यूड में आपको क्या करना है? जाकर कदम रखना है। अकेले प्रभु की उपस्थिति में क्या करना है? कदम रखना है। आपको मैं एक प्रभु का दास का नाम देता हूं, A.W. टाउजर। जबरदस्त प्रभु के दास है A.W. टाउजर। अगर ये सब वो लोग हैं जिनकी बुक्स और जिनकी चीजें हमारे लिए एक बड़ा है ना अद्भुत भलाई का काम बनता है। A.W. टाउजर अपने लाइफ में एक ऐसे समय पे थे जब कई लोग बड़े बिजी थे, और वो खुद भी बड़े बिजी हो सकते हैं क्योंकि सब लोग उनका किताब और उनके भलाई को और उनके चीज़ों को है ना प्राप्त करना चाहते थे। कभी कभी क्या होता है ना, एक प्रभु के दास के लिए भी कभी कभी एक क्वेश्चन अपनी लाइफ में उसे पूछना है, ज्यादा सेवा करूं या ज्यादा खुदा की उपस्थिति में बैठूं? नॉर्थ इंडियन चर्च को ये बात समझना जरूरी है, आपको पास्टर की कम जरूरत और खुदा की ज्यादा जरूरत है। आईसीएम चर्च को ये समझना ये जरूरी है, सी जब आप मैच्योर क्रिश्चियन बन जाओगे, यू विल नीड लेस ऑफ पास्टर एंड मोर ऑफ जीसस। A.W. टाउजर इतने बिजी स्केड्यूल में रहते थे, तो एक इवनिंग चर्च सर्विस के बाद टाउजर ने क्या किया आपको पता है? वो गए और वो अनएंडिंग सेशन में प्रभु की उपस्थिति में बैठ गए। कहा जाता था कि जब ये एक रूम में घुस जाए और ये दरवाजा बंद कर दे, तो उनके अधिकतर लोगों को पता था अब इन्हें डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। He would sit in the presence of the Lord, डाउनलोडिंग की प्रभु से क्या देना चाहते हैं। आज आपको भी समझना है कि जब तक आप सॉलिट्यूड में नहीं जाओगे तब तक आप डिस्ट्रैक्टेड रहोगे। हर दिन आपका कोई टाइम होना चाहिए सॉलिट्यूड में जाने का। कुछ फास्टिंग प्रेयर्स, कुछ चीजें जब आपको मिले, 2 या 3 दिन आप छुट्टी लेना एंड स्पेंड टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। सॉलिट्यूड आपके लाइफ को क्या करेगा? प्रभु से और
करीब कर देगा। सेकंड, प्रोटेक्ट योर अटेंशन। प्रोटेक्ट योर अटेंशन। आपका जो अटेंशन है इसे संभाल के रखना, इसे हर जगह मत देखना, इसे बचा के रखना। डू नॉट सी एवरीथिंग दैट यू सी। आज मुझे सुबह किसी ने बोला, पास्टर मैंने 50 डेज इंस्टाग्राम बंद कर दिया है। 50 डेज इंस्टाग्राम बंद कर दिया, और उनका मेन बिजनेस इंस्टाग्राम से है। पर उन्होंने बोला कि पास्टर मैंने 50 डेज के लिए क्या कर दिया, मैंने बंद कर दिया, क्योंकि ये मेरे सोल को क्या कर रहा था, डिस्ट्रैक्ट कर रहा था। फिर आपका बिजनेस का भलाई कहां से आएगा अगर आपका इंस्टाग्राम बंद हो गया तो? भजन संगीता 121 मेरी सहायता कहां से आएगी? आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले जिंदा खुदावन सृजनहार परमेश्वर की ओर से मेरी भलाई आएगी। टुडे इट इज सो इंपॉर्टेंट कि आप अपना अटेंशन, 1 मिनट में आपका दिमाग खराब हो सकता है अगर आपने एक गलत रील देख ली। आप लेटे हो और देखते देखते कितने मिनट निकल गए आपको भी समझ नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको अपना अटेंशन स्पैम, जो अटेंशन है, किसकी ओर अपनी आंखें ताक रहे। किसी किसी को देख के, किसी किसी से बात करके आपका शायद सोल हिल जाता होगा। जबरदस्ती उनसे बात मत करो, जबरदस्ती उनसे बात। देखो मैं आपको एक चीज बोलता हूं, प्रभु देखो आप अच्छा संबंध रखो, जरूरी नहीं है सबसे बात करना है, इस चीज को समझना। कुछ लोग आपको पसंद नहीं होंगे, आपको उन्हें हेट करने की जरूरत नहीं है, बट यू कुड बी कॉर्डियल देयर, कॉर्डियल। कुछ लोग आपके नस पे चढ़ जाते हैं, है ना, क्योंकि वो बातें ही कभी कभी ऐसी कर देते हैं। तो आपको क्या करना है उसके लिए? अपना अटेंशन उनको नहीं देना, अटेंशन उनको नहीं देना। आपने मुझे देखा होगा, मैं उन लोगों को फॉलो नहीं करता, या मेरा तो सिंपल उसूल है, ब्लॉक मार देता हूं मैं। अब दुनिया पीछे से कुछ भी बोलती रहे, इसने ब्लॉक मार दिया, ब्लॉक मार दिया, ब्लॉक मार दिया, मुझे इस सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा सिंपल चीज है, मैं तुझे नहीं देखूंगा। मेरे पास देखने के लिए मेरा एक बड़ा परिवार है, मेरा अटेंशन मेरे लोगों के लिए है, मेरा अटेंशन मेरे प्रभु के लिए, मेरा अटेंशन मेरी बेटी के लिए है, मेरा अटेंशन इन चीजों के लिए नहीं है। पर हम जबरदस्ती जाकर चेक करेंगे। डोंट डू दैट। आपका अटेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक मोमेंट में वो आपका दिमाग खराब कर सकता है। इस सीजन में वो आपका दिमाग नहीं खराब करने, आप उसका दिमाग खराब कर दो। दुनिया आपको देखे, मुझे उससे दिक्कत नहीं है, आप मत देखो दुनिया। कितने लोगों को समझ आ रहा है, राइट? आप मत देखो, दुनिया आपको देख रही, उसका क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। पब्लिक प्रोफाइल है भाई, देखेगा दुनिया, है ना। यू कांट हैव अ सोशल मीडिया अकाउंट विद अ प्राइवेट अकाउंट, है ना। सोशल मीडिया है भाई, सोशल है, राइट। दुनिया आपको देखेगी, पर आपका अटेंशन इधर उधर फालतू चीजों में नहीं जाना चाहिए। तीसरा स्टार्ट योर डे विद गॉड। ये एक रूल है, अपना दिन का शुरुआत किससे करना है? जीवित परमेश्वर से आपको करना है। नेवर स्टार्ट योर डे विथ योर फोन, विथ एनीथिंग एल्स। ऑलवेज स्टार्ट योर डे विद गॉड। प्रभु से आपको अपना दिन क्या करना है? शुरू करना है। मेरे पीछे बोलिए, आई विल मीट गॉड फर्स्ट। फिर से कोशिश करें, आई विल मीट गॉड फर्स्ट। सबसे पहला व्यक्ति जिससे आप कल से मुलाकात करने जा रहे हैं, प्रभु होने जा रहा है। कैन यू डू दैट? पहला व्यक्ति जिसके साथ आप जुड़ने जा रहे हैं वो है प्रभु। चौथा, दिस इज ये एक चीज है जो मुझे, मेरा फेवरेट है, और इसमें टाइम लगता है। लर्न टू बी स्टिल। लर्न टू बी स्टिल। बहुत सारे विश्वासियों को बात करना आता है, लेकिन बहुत कम विश्वासियों को सुनना आता है। ट्राई दैट अगेन। बहुत लोगों को बात करना आता है, बहुत कम को सुनना आता है। प्रेयर इज लेस टॉकिंग, मोर लिसनिंग। लर्न टू बी स्टिल। ऐसा समय आपका होना चाहिए कि आप चुपचाप प्रभु से क्या कर रहे हो?
आप सुन रहे हैं? द मोस्ट पावरफुल टाइम ऑफ अ प्रेयर इज नॉट इंटरसेशन. प्रेयर का सबसे ताकतवर समय इंटरसेशन नहीं है, धन्यवाद नहीं है, हालेलुया निवेदन नहीं है. आपको पता है क्या है? जब खुदा आपसे बात करना शुरू कर दे. इट इज व्हेन द प्रेजेंस ऑफ हेवन टचेस यू. वो मोमेंट जब वो एक टच आपको हर सुबह मिल जाए, वो एक स्पर्श आपको हर सुबह मिल जाए, जब एक शब्द आपके कानों में हर सुबह आपको मिल जाए, फिर आप सेम व्यक्ति नहीं रहोगे. दैट स्टिलनेस विल चेंज. इसी के लिए प्रभु ने कहा बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड. थम जा और जान जा मैं ही परमेश्वर हूं. बी स्टिल. आपने गाना गाया, आपने धन्यवाद किया, आपने निवेदन किया. प्रेयर से आपको उठना नहीं है, आपको बैठे रहना है वहां पे, राइट? क्योंकि आपने स्तुति की, आपने आराधना की, आपने सब कुछ किया. बारी खुदा को भी तो दो ना समय आपसे बात करने का. लेट हिम गिव यू अ वर्ड, लेट हिम गिव यू अ टच. 2 बाइबल वर्स पढ़े, जल्दी से प्रेयर किया, खत्म. नो, दैट्स नॉट प्रेयर. प्रेयर इज लिसनिंग, राइट? जब आपने कहा जब मैं देखता तेरी पवित्रता, जब निहारता तेरी सुंदरता, परिस्थिति मेरी सारी बन जाती छाया ज्योति मैं तेरी. कब प्रेयर रोकना है आपको पता है? नहीं, अभी भी आपको समझ नहीं आया. फिनिशिंग आपको समझ नहीं. आप कब प्रेयर रोकना है? जब मैं देखता तेरी पवित्रता, जब निहारता तेरी सुंदरता, परिस्थिति मेरी सारी बन जाती छाया ज्योति में तेरी. जब आपके प्रेयर रिक्वेस्ट का बोझ हल्का लगे और प्रेजेंस का बोझ भारी हो जाए, तो इट इज एट दैट वेरी मोमेंट यू अंडरस्टैंड आपका प्रेयर इफेक्टिव होना शुरू हो चुका है. आपका प्रेयर इफेक्टिव होना शुरू हो चुका है. अब परिस्थिति के बोझ में नहीं है आप प्रेजेंस के उस सामर्थी हैवीनेस के नीचे आ चुके हैं. जब आप अंदर घुसे तो यू हैड a huge burden upon your shoulder. वो क्या था आपको पता है? वो आपका बोझ था, वो आपका टेंशन था, वो आपका स्ट्रगल था, वो आपका फाइनेंस था, वो आपका परिवार था, वो कई सारी चीजें थी. बट आप दुआ करते रहे और आप दुआ करते रहे और आप आराधना करते रहे और अब वो बोझ बदल चुका है. एंड नाउ समथिंग एल्स हैज टेकन ओवर. इट इज द प्रेजेंस. ग्लोरी परमेश्वर का भयंकर हैवी है, भयंकर. यू कुड फील इट. आप उसे महसूस कर सकते हो. आप उस पर खड़े भी नहीं हो सकते अगर वो पूरी महिमा आपके भीतर आ जाए. कोई नहीं झेल पाया उसे, ना यशाया झेल पाया, ना जरमाया झेल पाया, और ना ही एजेकेल उसको ले पाया, और ना ही तंबू के अंदर खड़े हुए जितने याचक थे वो भी गिर पड़े. क्योंकि महिमा खुदा की उतनी महिमा है, ताकत है, उतना हैवी है. इस गाने को आपको याद रखना है. जब मैं देखता तेरी पवित्रता, जब निहारता तेरी सुंदरता, परिस्थिति मेरी सारी बन जाती छाया ज्योति मैं तेरी. कहिए मेरे साथ एक आखिरी बार और. जब मैं देखता तेरी पवित्रता, जब निहारता तेरी सुंदरता. कहिए परिस्थिति मेरी सारी बन जाती छाया ज्योति मैं तेरी. Come on church. आराधना मकसद यही, आराधना करूं.
आईसीएम कहिए, आराधना करूं, आराधना करूं, मेरे जीने का मकसद, मेरे जीने का your name, Jesus. आराधना करूं, आराधना करूं, मेरे जीने का मकसद यही, आराधना करूं। आज की रात आपको अपने आप से एक सवाल पूछना है कि वो क्या चीज है जिसने आपको डिस्ट्रैक्ट करके रखा है, वो क्या चीज है जिसने आपके अटेंशन को लेकर रखा है। मैं आज आप में से कुछ लोगों को एक चीज बोलना चाहता हूं प्रोफेटिकली। आप में से कई लोगों से प्रभु बड़े काम करवाना चाहता है, लेकिन आप शुरू करते और आप रुक जाते हैं। आप परिस्थिति को देखते और आप रुक जाते हैं। आज की रात वो सारे डिस्ट्रैक्शन आपको हटाने हैं, वो सारे डिस्ट्रैक्शन आपको हटाने हैं। आपने शुरू किया, 2 दिन बाद 4 दिन किया, 10 दिन किया, फिर आप भटक गए। आज की रात वो डिस्ट्रैक्शन टूट जाए। कई लोग बेड में डिस्ट्रैक्टेड हैं, कई लोग उठ नहीं पा रहे हैं, लेकिन आज की रात वो डिस्ट्रैक्शन का ताकत टूटना चाहिए। आपने जो शुरू किया, कोई तो बोलिए मैं खत्म कर रहूंगा, कोई तो बोलिए मैं खत्म कर रहूंगा। आईसीएम का कोई तो आवाज उठाकर बोलिए मैं खत्म कर रहूंगा। वो जो शुरू किया है वो खत्म कर रहूंगा। कोई तो बोलिए मैं बड़ा काम कर रहा हूं। कमान कमान, कोई तो घोषणा कीजिए मैं एक बड़ा काम कर रहा हूं। कोई तो बोलिए मैं बड़ा काम कर रहा हूं। Somebody say I'm doing a big work. आज की रात आप एक बड़ा काम कर रहे हैं। Bigger, mightier. आपकी इमेजिनेशन से बड़ा एक काम प्रभु ने आपके हाथों में सौंप दिया। अब कोई और डिस्ट्रैक्शन नहीं। अब आगे कदम रख लिया है तो कदम रखेंगे, पीछे हटने का सवाल नहीं है। कम ऑन आईसीएम, पीछे हटने का सवाल नहीं है। कोई तो बोलिए नो टर्निंग बैक, बोलिए नो टर्निंग बैक। कोई तो बोलिए नो टर्निंग बैक। कोई तो डिक्लेयर कीजिए नो टर्निंग बैक। इस 50 दिन में हर डिस्ट्रैक्शन की ताकत को तोड़े। आज की रात मैं पवित्र आत्मा आपसे विनती करता हूं कि आप हर व्यक्ति से ऐसे बात करें कि उन्हें अपना डिस्ट्रैक्शन दिखाई दे। परमेश्वर उनको आपका डिस्ट्रैक्शन, वो उनके खुद का डिस्ट्रैक्शन पवित्र आत्मा आप उन्हें दिखाए आज अभी प्रभु यीशु के नाम में। हमारे देश में जितने लोग मुझे दिख रहे हैं, ऑनलाइन में देख रहे हैं, एक वर्ड में बताइए आपका डिस्ट्रैक्शन क्या है। पुट दैट ऑन द स्क्रीन प्लीज। हालेलुया। एक वर्ड में बताइए। थैंक यू माय डियर। पुट दैट ऑन द स्क्रीन। एक वर्ड में मुझे बताइए कि वो डिस्ट्रैक्शन क्या है ऑनलाइन के चर्च जो यहाँ पे इस कलीसिया के अंदर है। क्या चीज आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है? क्या चीज आपको भटका रहा है? क्या चीज आपको प्रार्थना करने नहीं दे रहा है? क्या चीज है जो आपको दूर कर रहा है खुदा से? हालेलुया। आज की रात सिर्फ आप बोलकर उसे बंद नहीं करने जा रहे, वो बंद होने जा रहा है। उसे आप खत्म करने जा रहे हैं, उसको आप फिनिश करने जा रहे हैं। हालेलुया। उस डिस्ट्रैक्शन को आप हटाने जा रहे हैं। कम ऑन चर्च, प्रभु यीशु के नाम में बताइए। मैं देखता हूं लोग लिख रहे हैं, कोई मोबाइल लिख रहा है, कोई स्लीप लिख रहा है। हालेलुया। कोई दोस्त लिख रहा है, कोई फैमिली लिख रहा है। कम ऑन, यीशु के नाम में वो क्या चीज है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, उसे तोड़े। प्रार्थना में उसे तोड़े, आराधना में उसे तोड़े। हालेलुया। कोई भी चीज आपको डिस्ट्रैक्ट, थकावट, लेजीनेस, जो भी चीज है प्रभु यीशु के नाम में वो टूटने जा रहा है। ऑनलाइन चर्च, इट इज नॉट गोइंग टू बी विथ यू एनीमोर। हालेलुया। आईसीएम चर्च, वो तेरे साथ नहीं टिकने जा रहा है। हालेलुया। गुस्सा हटने जा रहा है। हालेलुया। थकावट हटने जा रही है।
हालेलुया। फालतू चीजें हटने जा रही है, मोबाइल हटने जा रहा है, अननेसेसरी रील हटने जा रहा है, बेड पे पड़े रहना हटने जा रहा है, लेजीनेस हटने जा रहा है। कोई तो रिसीव कीजिए अपने उस बंधन को, प्रार्थना में तोड़ दीजिए यीशु के नाम से। ओ जीसस, आप में से कुछ लोगों को प्रभु ने बड़े काम सौंपे, बड़े काम सौंपे। कोई तो रिसीव कीजिए, बड़े काम सौंपे। इस तीसरे दिन गॉड हैज हैंडेड ओवर समथिंग बिग टू यू। इस सीजन में आप बड़े चीजों को करने के लिए आए हो, बड़ी बातें करने के लिए आए हो, बड़े काम करने के लिए आए हो, बड़े स्पिरिचुअल लेवल में उठने आए हो, बड़े चंगाई को प्राप्त करने आए हो। ओह ग्लोरी 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 ग्लोरी। ओ रबाबाशिया गाला रबाबाशिया फेरा बाबाशिया थे। In the mighty name of Jesus, डिस्ट्रैक्शन हट रहा है, डिस्ट्रैक्शन हट रहा है, डिस्ट्रैक्शन हट रहा है, डिस्ट्रैक्शन की दुष्ट आत्मा हट रही है।